नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। मैं हूं आपका शाहजहां सिंह। आप अक्सर मुझे मेरे टीवी शोज़ में देखते हैं, सीरियल्स में, फ़िल्मों में, एड्स में। आज एक ऐसी स्थिति आ गई है हिंदुस्तान में कि आप हर बिज़नेस में, अपने घर में कैद होके रह गए हैं। आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे सब चीज़ों के लिए कमाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग कमा के खाते हैं, जिनका पर डे का काम होता है। सुबह से कमाते हैं, शाम को खाते हैं, कल कमाते हैं तो परसों खाते हैं। तो इतने दिन घर पर बैठना, ये लॉकडाउन उन लोगों को बहुत प्रभावित कर गया है। स्पेशली बहुत बुरा लगता है, बहुत सैड फील होता है, क्योंकि आज हम घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं। हमें सब इन्फॉर्मेशन घर पे बैठ के पता चल रही है, क्योंकि अक्सर हम अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर रहते थे। लेकिन अब घर पे रहते हुए कि इतनी चीज़ें पता लग रही हैं कि बहुत दुख होता है। जैसे कि कुछ मज़दूर जो इन शहरों में, बड़े शहरों में रहकर ना तो कुछ उनको खाने को मिल रहा है, ना उनकी रहने की जगह है, ना उनके पास पैसे बचे हैं। क्योंकि 2 महीने का लॉकडाउन है। 2 महीने कोई भी आदमी जो पैसा कमा के खा के ज़िंदगी गुजारता है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि घर पे बैठ के खाना। क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबों की संख्या मेरे ख्याल से 70-80% है। उसके बाद बाकी सारे मिडिल क्लास वाले, और 10% इसमें रिचेस्ट पीपल आते हैं, जिनको कभी भी इन चीज़ों से जूझना नहीं पड़ता। आज वो सब बैठे हैं। तो लेकिन सबसे ज़्यादा मुश्किल का दौर आया है उन लेबरर्स के लिए, उन मज़दूरों के लिए। पिछले कुछ दिनों पहले देखा कुछ न्यूज़ में कि कुछ मज़दूर रेल की पटरी पर कट कर मर गए। अभी कल परसों एक घटना हुई है कि ट्रक में मज़दूर जा रहे थे, तो वो भी बेचारे उस एक्सीडेंट का शिकार हुए, मारे गए। सरकारें उनको पहुंचाने का इंतज़ाम नहीं कर रही हैं। देखिए, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ा आदमी हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं हूँ। ना ही मैं राहुल जी के बारे में अच्छा बुरा जानता हूँ, ना ही मैं मोदी जी के बारे में अच्छा बुरा जानता हूँ। किसी भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए आदमी के बारे में ना तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा है, ना ही मेरी उनके बारे में कोई अच्छी बुरी कोई राय है। मैं सिर्फ एक आम आदमी की तरफ से एक आम आदमी वाली बात कहना चाहता था। कुछ दिनों से ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज किया गया। किसके लिए? हमारे लिए, उन मज़दूरों के लिए, या बैंकों के लिए, या उन पूंजीपतियों के लिए जिन्होंने बड़े बड़े बिजनेस बना रखे हैं, जिनमें बड़े बड़े टॉप के इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिनका हिंदुस्तान में कई दशकों से नाम आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जितने भी पैकेज और जितने भी ये राहत पैकेज अनाउंस होते हैं, ये किन के लिए होते हैं? ये उनके लिए होते हैं जिनको मुश्किल है, या उनके लिए जिनके पास सब कुछ ऑलरेडी है और वो उस पैकेज को लेकर दूसरों की मुश्किल हल करेंगे? ये मुझे एजेंडा आज तक समझ नहीं आया। मैं ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्री की तरफ से भी एक राय रख चुका हूँ। हमने कुछ दिन पहले पोस्ट किया था। एक पोस्ट था कि बॉम्बे में जितने भी एक्टर्स रहते हैं, जितने डायरेक्टर्स रहते हैं, जितने टेक्नीशियंस रहते हैं, जितने भी लोग बॉम्बे में दूसरे शहरों से आके काम करने के लिए आके रहना शुरू करते हैं, ये दुनिया भर में फेमस है कि बॉम्बे की प्रॉपर्टी और बॉम्बे के रेंटल वर्ल्ड में सबसे महंगे हैं। तो आप सोचिए, जो आदमी अपने घर से 2 महीने से यहाँ पे आके बैठा हुआ है और वो काम नहीं कर पा रहा है, और उनके लिए रेंटल बर्डन्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से मेरी ये एक रिक्वेस्ट थी कि क्या इनको कुछ राहत दी जाए। क्योंकि देखिए, ऑनर्स को है कि जो ऑनर्स ऑलरेडी अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाकर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, उनके लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर से आके इतने भारी भरकम रेंट देते हैं, और रेंट भी इनका कम नहीं है, मिनिमम 20,000 एक छोटे से कमरे का है, जो भी कोई मेकअप या डिपार्टमेंट वाले लोग रहते हैं। और एक्टर्स जितने रहते हैं तो उनकी एक लाइफस्टाइल है, कम से कम 50,000 का उनका एक घर का रेंटल होता है। दे आर नॉट एबल टू मैनेज, क्योंकि शूटिंग्स में जितने भी लोग काम करते हैं, सबको पैसे 3 महीने के बाद मिलते हैं। और ये जितने मज़दूर हैं जो इस चीज़ों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कारपेंटर हैं, चाहे वो मेट्रो का काम कर रहे हैं, हर कोई भी काम नहीं कर पा रहा है। सब लोग अपनी जगह पे फंसे पड़े हैं, और सरकारों ने इनको भेजने का एक इंतज़ाम तक नहीं किया। सरकार इनके लिए प्राइवेट बसेस का इंतज़ाम कर सकती थी। इनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स की टीम लगाकर उनको टेस्ट करके एक एक करके बस में चढ़ा के उनको उनके शहरों में भेजा जा सकता था। उनके खाने पीने का इंतज़ाम किया जा सकता था रास्ते से। तो ये जो लोग ट्रेन में कट के मर रहे हैं, ये जो ट्रकों के बीच घुस के जा रहे हैं और भूख से मर रहे हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि रोड पे चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, जूते चप्पल नहीं है उनके पास इतनी गर्मी में पीने को पानी नहीं है। और अभी 2 दिन पहले भी मैंने एक पोस्ट में पढ़ा कि बिहार बॉर्डर बंद कर दिया गया है, जहाँ पे जितने ट्रक वाले हैं, जितने लोग वहाँ पे राशन सप्लाई या सामान लेके जा रहे हैं, सब अटक गए हैं। और उन बेचारों की इतनी बुरी हालत हो गई है कि वहाँ पे बॉर्डर पे चीज़ों को 4 गुना महंगा बेचा जा रहा है। एक पानी की बोतल जो 20 रुपये की है, उसको 100 रुपये में दिया जा रहा है। एक खाने की चीज़ जो 20 रुपये की है, उसको 100 रुपये में बेचा जा रहा है।
एक बिस्किट का पैकेट जो 5 रुपए का उसको 50 रुपए में बेचा जाए। तो ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? ये लूट मची हुई है कोरोना में, या देश में ये 20 लाख करोड़ का पैकेज किसको दिया जाएगा? आई जस्ट वॉन्ट टू नो। और सबसे बड़ी बात, सरकार को एक चीज़ ये करनी चाहिए, जितने लोग हिंदुस्तान में रेंटल में रहते हैं उनका 2-3 महीने जब तक लॉकडाउन पीरियड का है रेंट वो तो माफ़ किया जाए, या उस रेंट में डिस्काउंट दी जाए, वेव ऑफ किया जाए। आई डोंट नो क्या उसमें एक जो भी होगा, जो भी गवर्नमेंट को ठीक लगता है, क्योंकि ओनर्स को भी प्रॉब्लम ना हो, रेंटल्स के भी प्रॉब्लम ना हो, और उन मज़दूरों को जो फंसे हुए हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं उनको उनको पैसे दिए जाएँ थोड़े थोड़े, कम से कम उनकी जेब में वो पैसा रहे, ताकि वो बीमार हो रहे हैं या उनको कुछ खाने को लेना है, या क्योंकि 100 ज़रूरतें होती हैं, और उनको चढ़ा के उनके बस में उनको उनके घर भेजा जाए, उनको इतने पैसे दिए जाएँ कि वो 1-2 महीने का राशन अपना स्टोर करके रख सके। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कहाँ है आज? आज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, इवेंट्स इंडस्ट्री, डेली वेजेस, और होटलियर्स, और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, ढाबा, रेस्टोरेंट, ये जितनी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये इन लोगों को गवर्नमेंट को टैक्स देना या तो बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आज जब ये इतनी गड़बड़ सिचुएशन आई है, क्या वो लोग खाते नहीं हैं? क्या उनके घर नहीं है? क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके घर के खर्चे नहीं हैं? गवर्नमेंट में कोई भी किसी भी पैकेज का ऐलान नहीं किया ऐसे लोगों के लिए। और ये 20 लाख करोड़ के पैकेज की जो कहानी सुनाई जा रही है हर रोज़ टीवी पे, आज पहला, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पैसा कब, कैसे, किसके अकाउंट में आएगा? किनको कैसे डिलीवर किया जाएगा? ये पैसा या तो बैंकों में डाल दिया गया लोन लेने के लिए। आपको क्या लगता है, क्या लोग लोन ले पाएंगे अभी? और लोन लेने की जो शर्तें हैं, उसके बाद लोन का जो इंटरेस्ट है और लोन की जो EMIs हैं वो भी भरनी पड़ेंगी। तो ये पैकेज कहाँ से हुआ? GST, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स। एक आदमी जब अपने किसी दूसरे शहर से, गांव से एक शहर में आता है काम करने के लिए, तब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक सुविधा नहीं दी होती कि उस बंदे को, अगर उस व्यक्ति को, उस महिला को अगर घर में खाना, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास रहने के पैसे नहीं है, एक ऐसा सेंटर है कोई जिससे वो उनको प्रोवाइड करे उस टैक्स के पैसे से, जो टैक्स का पैसा मिलता है। मतलब जो बंदा जब नहीं कमा रहा है तो गवर्नमेंट कहीं नहीं दिखती, लेकिन जिस दिन आदमी वो पैसा कमाना शुरू करता है तो गवर्नमेंट एक शेर की तरह, एक भेड़िए की तरह, एक कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ती है। भाई ये डिफरेंट टैक्सेस के नाम से, जिनको मैंने अभी नाम दिया गया, GST, फूड टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। एक बात सुनिए, आपने इनकम टैक्स के पहले इनकम जनरेट करने का सोर्स दिया क्या? ये सोर्स खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसके ये बिल्कुल एक तरह की पानी की प्यास लगी है, खुद ही गड्ढा खोदो, और जब पानी निकल आएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने ये गड्ढा खोदा था, हम आपसे उस गड्ढा खोदने का टैक्स लेंगे और इस पानी को पीने का टैक्स लेंगे। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चीज़ें हो रही हैं। सबसे मेरा शुरू से सवाल यही रहा है, हिंदुस्तान का नौजवान हो या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, गवर्नमेंट हर जगह टैक्स क्लेम करती है। चाहे वो कोई मेडिकल शॉप वाला है, चाहे वो कोई ठेले वाला है, चाहे कोई कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कोई इवेंट का है, कोई शूटिंग होती है, कोई इवेंट होता है, परमिशन का पैसा लेना पड़ता है, इवेंट की परमिशन का पैसा लेना पड़ता है, उससे जो पैसे की इनकम आती है उसका भी उनको टैक्स देना पड़ता है। इवन एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल्स, जितने लोग पैसा कमाते हैं वो पैसे में से चैनल को एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा चैनल को जाता है। लेकिन आज जब एक ऐसी मुश्किल स्थिति आई है तो चैनल, तो ये लोग, इन लोगों के लिए कहाँ हैं? गवर्नमेंट की किसी भी आदमी की आवाज़ इसके लिए नहीं आ रही है। वो सब यही रोना रोते हैं कि हम मज़दूरों के लिए करेंगे। मज़दूरों के लिए क्या किया उन्होंने? जिनका रोना लेके ये पैसे लिए जाते हैं, आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। आज कोरोना टाइम में आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि घर पे बैठो, बी सेफ, हाथ धो, मास्क लगाओ। अरे मुझे ये बताइए कि आप, उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? उनके पास रहने के पैसे कहाँ से आएंगे? रेंट कहाँ से दिए जाएंगे? गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा? खाने के बिल्स कैसे होंगे? बिजली के बिल में कोई कटौती नहीं है, केबल, इंटरनेट, आपकी जो वाईफाई, हर चीज़ है, हर चीज़ का एक खर्चा है हर आदमी का। आप घर से बाहर निकलते हो, आपको ऑटो में, टैक्सी में जाना है, आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। लोगों की गाड़ियाँ घर पे ख़राब हो गई हैं खड़ी खड़ी, वो खर्चा उनको आया है। लोगों के टीवी ख़राब हो गए, उनको वो खर्चा आया है। लोगों को खाने को पैसे नहीं है, उनका वो खर्चा है। गवर्नमेंट ये खर्चा कैसे देगी इनको? इन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? मेरी गवर्नमेंट से बस एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली एज एन एक्टर, नॉट ओनली एज ए माई नेम शारहान सिंह, मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो गवर्नमेंट अगर उस पर क्लेम करती है, तो जब वो आदमी नहीं कमा रहा तो गवर्नमेंट को उसकी हेल्प का भी क्लेम करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। एक आदमी जब अपने किसी दूसरे शहर से, गांव से एक शहर में आता है काम करने के लिए, तब गवर्नमेंट ने कोई ऐसी एक सुविधा नहीं दी होती कि उस बंदे को, अगर
उस व्यक्ति को, उस महिला को अगर घर में खाना, उसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसके पास रहने के पैसे नहीं है, एक ऐसा सेंटर है कोई जिससे वो उनको प्रोवाइड करे उस टैक्स के पैसे से, जो टैक्स का पैसा मिलता है। मतलब जो बंदा जब नहीं कमा रहा है तो गवर्नमेंट कहीं नहीं दिखती, लेकिन जिस दिन आदमी वो पैसा कमाना शुरू करता है तो गवर्नमेंट एक शेर की तरह, एक भेड़िए की तरह, एक कुत्ते की तरह उस पर टूट पड़ती है भाई, ये डिफरेंट डिफरेंट टैक्सेस के नाम से, जिनको मैंने अभी नाम दिया गया, जीएसटी, फूड टैक्स, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। एक बात सुनिए, आपने इनकम टैक्स के पहले इनकम जनरेट करने का सोर्स दिया क्या? ये सोर्स खुद ही ढूंढना पड़ता है। इसके ये बिल्कुल एक तरह की पानी की प्यास लगी है, खुद ही गड्ढा खोदो, और जब पानी निकल आएगा तो गवर्नमेंट बोलेगी आपने ये गड्ढा खोदा था, हम आपसे उस गड्ढा खोदने का टैक्स लेंगे और इस पानी को पीने का टैक्स लेंगे। तो ये कहाँ की गवर्नमेंट है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इतनी चीज़ें हो रही हैं। सबसे मेरा शुरू से सवाल यही रहा है, हिंदुस्तान का नौजवान हो या हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति हो, गवर्नमेंट हर जगह टैक्स क्लेम करती है, चाहे वो कोई मेडिकल शॉप वाला है, चाहे वो कोई ठेले वाला है, चाहे कोई और कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कोई इवेंट का है, कोई शूटिंग होती है, कोई इवेंट होता है, परमिशन का पैसा लेना पड़ता है, इवेंट की परमिशन का पैसा लेना पड़ता है, उससे जो पैसे की इनकम आती है उसका भी उनको टैक्स देना पड़ता है। इवन एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, चैनल्स, जितने लोग पैसा कमाते हैं वो पैसे में से चैनल को एक हिस्सा, बड़ा हिस्सा चैनल को जाता है। लेकिन आज जब एक ऐसी मुश्किल स्थिति आई है तो चैनल, तो ये लोग इन लोगों के लिए कहाँ हैं? गवर्नमेंट की किसी भी आदमी की आवाज़ इसके लिए नहीं आ रही है। वो सब यही रोना रोते हैं कि हम मज़दूरों के लिए करेंगे। मज़दूरों के लिए क्या किया उन्होंने? जिनका रोना लेके ये पैसे लिए जाते हैं, आप उनके लिए भी कुछ नहीं कर रहे हो। आज कोरोना टाइम में आपने सिर्फ इतना बोल दिया कि घर पे बैठो, बी सेफ, हाथ धो, मास्क लगाओ। अरे मुझे ये बताइए कि आप, उनके पास खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? उनके पास रहने के पैसे कहाँ से आएंगे? रेंट कहाँ से दिए जाएंगे? गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलेगा? खाने के बिल कैसे होंगे? बिजली के बिल में कोई कटौती नहीं है, केबल, इंटरनेट, आपकी जो वाईफाई, हर चीज़ है, हर चीज़ का एक खर्चा है हर आदमी का। आप घर से बाहर निकलते हो, आपको ऑटो में, टैक्सी में जाना है, आपको गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है। लोगों की गाड़ियाँ घर पे ख़राब हो गई हैं खड़ी खड़ी, वो खर्चा उनको आया है। लोगों के टीवी ख़राब हो गए, उनको वो खर्चा आया है। लोगों को खाने को पैसे नहीं है, उनका वो खर्चा है। गवर्नमेंट ये खर्चा कैसे देगी इनको? इन तक कैसे पहुंचाया जाएगा? मेरी गवर्नमेंट से बस एक दरख्वास्त है, एक रिक्वेस्ट है, नॉट ओनली एज एन एक्टर, नॉट ओनली एज ए माई नेम शाहरहान सिंह, मैं एक आम आदमी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति कमाना शुरू करता है तो गवर्नमेंट अगर उस पर क्लेम करती है, तो जब वो आदमी नहीं कमा रहा तो गवर्नमेंट को उसकी हेल्प का भी क्लेम करना चाहिए। बस इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद। And I wish all the best, Corona Task Force, Pooja Anand, social worker. Keep doing this. God bless you. Take care and all the best. बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।